हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पॉइंट क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 10 की साइंस को स्टार्ट किया था और साइंस के सेक्शन में हमने आपको सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट उठाया था। तो फिजिक्स के पार्ट का हमने जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसको समझने से पहले हमने आपको भौतिक विज्ञान तथा प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे प्रदीप्त व अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको उस वीडियो में कोई समस्या आती हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उस बात को समस्या को लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बात आती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपको इस परिभाषा लिख के बता रहे, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती यानी कि जिनका खुद के प्रकाश के माध्यम से हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होती हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जिनका खुद का प्रकाश होता है और खुद के प्रकाश से हमें दूसरी वस्तुओं को प्रकाश करने में मदद करती। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण आते हैं एग्जाम्पल्स के, सूर्य, तारे, जुगनू, प्रकाशित मोमबत्ती, और प्रकाशित विद्युत बल्ब। प्रकाशित मोमबत्ती, प्रकाशित विद्युत बल्ब। तो सूर्य, तारे, जुगनू, प्रकाशित मोमबत्ती, प्रकाशित विद्युत बल्ब या चमकता हुआ दीपक। जब बात आती है सूर्य, तारे और जुगनू, ये आपके प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। हमने आपको पहले वाले वीडियो में प्रकाश स्रोत के बारे में बताया था। जो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते थे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत व कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य, तारे और जुगनू है, जबकि प्रकाशित मोमबत्ती, प्रकाशित विद्युत बल्ब या चमकता हुआ दीपक या जलता हुआ दीपक आपके कृत्रिम प्राकृतिक स्रोत है। अब बात आती है तो सूर्य और तारे। जब सूर्य और तारे यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से, जो सूर्य और तारे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से चमकते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से चमकती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से चमकते हैं। तो आपको प्रदीप्त वस्तुओं की बात क्लियर हो गई होगी। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं या इनका खुद का या स्वयं का प्रकाश होता है तो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल सूर्य, तारे, जुगनू, प्रकाशित मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और प्रकाशित दीपक। तो जो आपका सूर्य और तारे हैं वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से चमकते हैं। तो इतनी बात तो आप क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुओं की। जब हम बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्त
वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगर आप इसकी दूसरी परिभाषा को लोगे तो इसकी परिभाषा दूसरी होगी, वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल है कागज, लकड़ी, मेज, चंद्रमा आदि। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती है। और दूसरी एक और परिभाषा निकल के आई थी, वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसके एग्जाम्पल कागज, लकड़ी, मेज, चंद्रमा आदि। अब बात जब चंद्रमा की आती है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा पर जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ हमें चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि जो चंद्रमा में दिखाई देता है वो उस पर सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, वही रिफ्लेक्ट प्रकाश होकर हमारी पृथ्वी की ओर आता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की।